1.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमें जो क्वांटिटीज दी हुई है, जैसा कि हमारा पहला पार्ट है, ए पार्ट है, तो इसमें हमें इसको प्रीफिक्सेस को यूज करके इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो ये 5000 ग्राम है। तो ऐसा नंबर जिसका अंदर डेसिमल ना हो, उसका हमेशा डेसिमल उसके एंड में होता है। तो ये मैंने छोटा सा रेड कलर का जो डॉट लगाया है, ये डेसिमल है, यानी कि इशारिया है। जब हम इस डेसिमल को यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये 3 डिजिट जब इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये 3 जीरो है, ये 3 डिजिट है। जब ये 3 डिजिट इस तरफ आएगा तो इसको अब हम लिख सकते हैं जी 5 into 10 raised to the power 3, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट आया है, इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर +3 लिख देंगे। तो अगर ये डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पे जाए तो ये माइनस में पावर आती है। तो ये वाला डेसिमल, अब डेसिमल के बाद आगे जो जीरो थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये आगे जी 5 into 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। तो अगर आप प्रीफिक्सेस का टेबल देखें तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 3 इसको हम किलो कहते हैं, और इसका जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल के होता है। तो अब हम 10 रेज टू द पावर 3 की जगह कैपिटल के लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 5 किलोग्राम। तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी, अब हमने उसको प्रीफिक्स यूज करके हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो 10 रेज पावर 3 जो है इसको हम किलो कहते हैं, और इसका सिंबल जो होता है वो के होता है, ठीक है जी। इसी तरह हमारा बी पार्ट है, इसमें हमारे पास ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, और ये आगे वाट है, ठीक है, यूनिट है ये एक। तो डेसिमल इसका भी नहीं था इसमें, तो मैंने ये एंड पे एक डेसिमल लगा लिया। तो इस डेसिमल को जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आएगा। साइंटिफिक नोटेशन जो हम लिखते हैं ना, उसमें हमारे पास जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है डेसिमल को उधर होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। तो इसमें भी हमने ये किया था, डेसिमल को उठा के हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले गए थे। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचा है। अब हम इसको 2 into 10 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और ये आगे वाट उसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें 10 रेज टू द पावर 6 जो है इसको हम मेगा कहते हैं, और इसके लिए कैपिटल एम यूज किया जाता है। तो हम 10 रेज टू द पावर 6 को खत्म करके इसकी जगह मेगा लिख देंगे। अब हम ये कह सकते हैं ये 2 मेगावाट के बराबर है। तो ये वाले जो एक हमारी क्वांटिटी जो थी, हमने उसको प्रीफिक्स यूज करके हमने इसको लिख लिया। उसके बाद अगला पार्ट है सी 52 into 10 रेज पर -10 किलोग्राम। अब इसमें उसने एक तो डेसिमल नहीं था, तो ये मैंने एंड पे डेसिमल लगा लिया इसका। 10 रेज पर -10 उसने साथ पहले से दिया हुआ है, और साथ उसने ये एक पहले से प्रीफिक्स यूज किया हुआ है किलो वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे। तो इस सारे को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं डेसिमल को 2 से इधर लेकर आऊंगा। तो ये चूंकि एक डिजिट मूव होके राइट से लेफ्ट साइड पे आया, तो इसको हम 5.2 into 10 रेज टू द पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि ये डेसिमल एक डिजिट जो है वो इस तरफ आया है। उसके बाद 10 रेज पर -10 ये उसी तरह आ गया जिस तरह ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और किलो की जगह हमने 10 रेज पावर 3 दोबारा से लिख लिया, और ग्राम उसी तरह का। अब हम ये सारी जो पावर्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करके फिर हम इसको जो है ना इकट्ठा एक ही प्रीफिक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो 5.2, उसके बाद आप देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। तो 10 के ऊपर ये पावर आ जाएगी जी 1 -10 + 3, और ये ग्राम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 + 3 4 होता है, और 4 और -10 जो है ये -6 आ जाएगा। जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5.2 into 10 रेज पर -6 ग्राम आता है। तो 10 रेज टू द पावर -6 जो होता है इसको हम माइक्रो कहते हैं प्रीफिक्स में, और इसके लिए ये सिंबल यूज होता है म्यू का। तो ये हम लिख देंगे जी 5.2 माइक्रोग्राम। इसके बाद चौथा पार्ट है ये 225 into 10 रेज पर -8 सेकेंड। इसमें भी डेसिमल नहीं था, तो मैंने ये डेसिमल खुद से इसके एंड पे लगाया हुआ है। सबसे पहले हम इस डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये एक डिजिट और ये 2 डिजिट मूव होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा। अब हम इसको जो कि डेसिमल को हमने सिर्फ मूव किया, तो हम इसको 2.25 into 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल 2 डिजिट
मूव होके लेफ्ट साइड पे गया है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ पहले से मौजूद था और ये 7 सेकंड आ गया। अब दोनों की बेस सेम है तो दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.25 इंटू 10⁻2 - 8 और 2 - 8 प्लस का 2 है माइनस का 8 है तो ये -6 आ जाएगा। एक प्लस का और माइनस का हो तो हम आपस में उनको माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का लगाते हैं तो +2 - 8 -6 आ जाएगा। 2.25 इंटू 10⁻6 सेकेंड। और ये आपको पता है 10⁻6 जो होता है ये माइक्रो होता है और इसके लिए हम म्यू का सिंबल यूज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2.25 माइक्रो सेकेंड। इसके बाद हमारा सेकेंड